कॉरपोरेट चाहते हैं भाई किसी भी बिजनेस में घाटा पै सकता है, खेती घाटा नहीं पैना, इस करके इस काम इन्वेस्टमेंट करो। साडे देश में भी कॉरपोरेट के मूँह च पानी क्यों आया है कि समझना चाहिए। क्लाइमेट चेंज होने कारण साढ़े को रिपोर्ट्स ने कि आने वाले 30 साल सारी दुनिया में अनाज की कमी रहनी। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ रुपए जुर्माना लाने वाला, पराली साड़न वाला कानून जिहदे विच 5 साल की कैद भी है, वो सरकार ने मान लिया कि असीं किसान नूं इस कानून चों बाहर करते हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह जिहड़े सुप्रीम कोर्ट तो रिटायर हुए हैं, ये उन्होंने रैत तो पढ़ के आए थे, इन्होंने असीं अपना वकील रखा। 1976 में साढ़े हक में फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी हो के अपनी जिनस पैदा करता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं होता कि कोई पाबंदी लाने का। वो अपनी जिनस जदों चाहे, जिथे चाहे, जिन्नी मात्रा चाहे सारे देश के भी भेज सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंदोलन सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं। आम तौर पर ये कहा जा रहा है 3 कानूनों की लड़ाई है। अज के समागम से इकट्ठे हुए इलाके भर के किसान भरावों, मजदूर वीरों, बीबीओ और मंच से बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू इस गल की तसल्ली हुई है इत्थे आके, पहली बारी असीं अपना जिहड़ा अहम अंग है किसानी का मजदूर भरावां दे नाल इकट्ठे बैठे हैं अपने मसले नूं विचारन लई। असीं खेतों में सिर जोड़ के पंडा बन्नते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, पर बदकिस्मती ये भी है कि साढ़े में राजनीतिक लोगों ने तरेड़ पाई। अंदोलन भावें अज दुनिया के पद्धर का हो गया है, मैं समझदा अज की ये शुरुआत उस अंदोलन को होर मजबूत करेगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंदोलन सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं। आम तौर पर यह कहा जा रहा है 3 कानूनों की लड़ाई है। मैं अर्ज करा अक्तूबर 2017 में पहली बारी एक सरकार की दिल्ली में सदी हुई मीटिंग में मैनू ये एहसास होया सी कि सरकार बहुत जल्दी इस देश को कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले करने वाली है। उदों तो बाद मैं अपने साथियों नाल रल के इस पासे सोचना ही नहीं शुरू किया, काम शुरू किया। वो कागज पत्र सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। 2020 का साल चढ़ते ही असी एक तरह नाल चंडीगढ़ में सारिया पोलिटिकल पार्टियों को बुला के कुछ कागजी सबूत उन्होंने हाथ फड़ा के इस अंदोलन की शुरुआत कर दी सी। इस अंदोलन की शुरुआत तो बाद 24 फरवरी 2020 में चंडीगढ़ की एक बड़ी रैली रख के की, जिन्हों देख के साड़ी पंजाब की सरकार घबरा गई सी। दिन के दिन सवेरे 9:30 बजे सरकार ने पाबंदी लाई। पंजाब भर विचों आ रहे किसानों, मजदूरों चंडीगढ़ तो 20-25 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। उसके बावजूद 20,000 लोग थां तो पैदल तुर के 15-20 किलोमीटर पैदल तुर के चंडीगढ़ पहुँच गए सी। उस दिन मैनू ये हौसला मिला सी भी ये अंदोलन प्रवान चढ़ेगा, इनू कोई ताकत हम रोक नहीं सकती। 5 जून सरकार ने ये नवे 3 कानूनों का ऑर्डीनेंस जारी किए।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 100 मतभेद होण अज होण का सवाल है, इकट्ठे होइए, ये होका दे के असीं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करने में सफल होए। अज ये अंदोलन अगे बढ़ गए। तुसीं समझते होवोगे भी ये सिर्फ वो 3 कानूनों तक सीमित है। यही नहीं, इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जिहड़ा हुण तक पास हो जाना सी, जिहदे नाल गरीबां नूं मुफ्त बिजली निकली आ बंद हो जानी सी, जिहदे नाल तुहाडी मोटरां दे बिल दोबारा लग जाने सी, वो अध विचाले रुक गया। सरकार ने कहा ये नहीं पास कराउंदे। तुहाडे उत्ते 1 करोड़ रुपए जुर्माना लाउण वाला, पराली साड़न वाला कानून जिहदे विच 5 साल की कैद भी है, वो सरकार ने मान लिया भी असीं किसान नूं इस कानून चों बाहर करदे हां। रह गए बाकी 3 कानून बड़ा ही खतरनाक रूप दे। अज मेरे तो पहला सर हरमीत सिंह उन्होंने जिक्र किया है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जरूरी वस्तुओं का कानून, जिसके तहत साडे देश का अन्न भंडार संभालिया है, जिसों गरीबां नूं PDS राही मुफ्त आटा दाल मिलती है। वो कानून बदल दिता गया है, जिसके विरुद्ध असीं लड़ रहे हैं। ये कानून देश में महंगाई में होर बुलारा देने का काम करेगा। जे ये पास हो जाता तो इस खरीद के अपने गोदामों च रखणगे। सारा समाज भावें विकदा होए, वो मुनाफे तक सीमित ने, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं होएगी। इसलिए मैं समझदा ये जिहड़ा अंदोलन है सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं, ये समाज के हर वर्ग का अंदोलन है। इहो नहीं, मुढ़ले तौर पर नीतियाँ कॉरपोरेट पक्षी ने खेती कॉरपोरेट्स को लियाउण का मतलब है, कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि ये देश का सब कुछ मंडी तोड़ के कॉरपोरेट के हवाले करना है। जे मंडी टुट जाती है तो जिहड़े वीर इत्थे आड़ती बैठे ने, ये इन्हां दे नाल काम करते मुनीम पल्लेदार, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। यही नहीं, जदों कॉरपोरेट एग्रीकल्चर होएगी तो इत्थे बड़े बड़े मॉल बनणगे, जिहड़े इत्थे दुकानदार वीर जिहड़े अपनी दुकानां राहीं अपनी जीविका कमाउंदे ने, बच्चे पालते हैं, जिन्होंने असीं भावें बड़े बड़े माल अज दे समझते हैं, ये किते लभणे नहीं, ये भी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये मॉडल अमरीका वर्गे विकसित देशों में लागू होकर फेल हो चुका है। किसी वेले इत्थे दे अर्थशास्त्रियों ने यह कहा सी भाई कॉरपोरेट एग्रीकल्चर नाल देश तरक्की करेगा। वालमार्ट के हवाले अमरीका की खेती सब तो पहले दी गई, उत्थे की 80% जमीन वालमार्ट वर्गियां कॉरपोरेट कंपनियां हड़प कर गई। अज स्थिति ये है भी उत्थे आम आदमी रोजगार भालता फिरदा है। पूरी तरह खेती फेल हुई है। छोटे किसान की उत्थे घट तो घट जमीन 2000, 3000, 5000 एकड़ है, तो वो 2000, 5000 एकड़ वाले की कोई कुछ प्रतीक नहीं, जिहदे को 50,000 या इस तो वध जमीन एकड़ उन्होंने लोगों के हाथ च मार्केट है। तो अज दुनिया का सब तो अमीर आदमी बिल गेट्स, उन्हें 3.25 लाख एकड़ जमीन खरीद ली है। एवं नहीं खरीदी, ये भी सानू समझ लेना चाहिए। साडे देश में भी कॉरपोरेट के मूँह च पानी क्यों आया, यह भी समझना चाहिए। क्लाइमेट चेंज होने कारण साढ़े को रिपोर्ट्स ने कि आने वाले 30 साल सारी दुनिया में अनाज की कमी रहनी, और वो जी जो कमी रहेगी तो कुदरती है रेट बदलने। जे कॉरपोरेट के हाथ आ गई तो माल ही माल कॉरपोरेट का बनेगा। कॉरपोरेट चाहते हैं भाई किसी भी बिजनेस में घाटा पै सकता है, खेती घाटा नहीं पैना, इस करके इस काम इन्वेस्टमेंट करो। मैंने याद आता वो दिन जिस दिन की मैं शुरू कर की थी, अक्तूबर 2017 मुद्दा सी कि खेती का ग्रोथ रेट घट गया, इनू किवें सुधारिया जाए।
ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਜਵੰਦੀਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇ। 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ। ਜੇ 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਸੀ 1971 'ਚ, ਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1450 ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਿਆ। 1976 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੇਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ
राज्यों में जाके बिकनी कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र को केला प्याज संतरा सारे देश बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता है? कोई जवाब नहीं। असीं पुछया कि तुहानूं इह कानून बनाउण दा अधिकार किहने दित्ता? क्योंकि साडे संविधान की 7th शेड्यूल में बड़ा साफ लिखा है किहड़े काम सूबा सरकार कर सकती है, किहड़े केंद्र सरकार कर सकती है, किहड़े कानून ने जिथे दोनों दखल दे सकते हैं। असीं पुछया भी जिहड़ी सूबे की लिस्ट है उहदे च खेती 12 नंबर पर दर्ज है। खेती के कानून बनाने का अधिकार केवल तो केवल सूबा सरकार को, तुहाडे कोल नहीं। 18 नंबर पर खेती की मार्केटिंग का दर्ज है, तो तुसीं इहदे संबंध च कानून नहीं बना सकते। वो सानूं कहते हैं भाई जी असीं तां कंकरेंट लिस्ट जिहड़ी सांझी सूची है उहदे 33 नंबर आइटम ते कानून बनाया। तो असीं क्या पढ़ो उहदे च लिखिया तुसीं फूड स्टाफ ते कानून बना सकते हो, पर असीं तां फूड ग्रेन पैदा करते हैं। कणक फूड ग्रेन है, फूड स्टाफ नहीं। आटा फूड स्टाफ है, वो बाद च बनता है। असीं झोना पैदा करते हैं, फूड ग्रेन है। चौल के बाद च निकलते हैं, वो फूड स्टाफ है। तो तुहानूं ये भी अधिकार नहीं। फिर एक मीटिंग च असीं 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लैके गए। असीं पढ़ के कला पार्लीमेंट क्वेश्चन खेती मंत्री अगे रखिया भी तूं इस तारीख नूं इस सवाल के जवाब च फलाने MP नूं कहा भी खेती राज्य का विषय है। इस सवाल के जवाब में इस तारीख नूं तुसीं पार्लीमेंट च कहा खेती मंडीकरण राज्य का विषय है। असीं बाजार में मंडीकरण करन जाते हैं, व्यापार करन नहीं जाते। इस करके तुसीं ये कानून बना ही नहीं सकते। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।